हरे कृष्णा दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है और इस जन्माष्टमी के त्यौहार को आपने किस तरह सेलिब्रेट करना है, आपको अपने घर में कान्हा जी के साथ ये त्यौहार किस तरह से मनाना है। आज मैं वीडियो में यही बातें आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपने भी अपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए हुए हैं तो उनकी आपको उस दिन कैसे सेवा करनी है, क्या क्या उनके लिए लेके आना है, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में वो सब शेयर करने वाली हूँ कि आपने जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी सेलिब्रेट कैसे करनी है, अपने घर के अंदर क्या क्या सामान ठाकुर जी के लिए लेके आना है, किन किन चीज़ों से ठाकुर जी खुश होते हैं, उस दिन हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इन बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और उपवास अगर हम खुद कर रहे हैं तो घर में तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमें क्या चीज़ें हैं जो खुद भी नहीं खानी है और भगवान को भी नहीं चढ़ानी है। अगर हम इस दिन जन्माष्टमी के दिन भगवान के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उनकी ये सेवा करते हैं, तो इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं हमें करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह हमने क्या करना है, हमने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवा देना है और उन्हें एक अच्छी सी ड्रेस पहना देनी है, उन्हें मुकुट पहना देना है और उनकी बांसुरी जैसे भी आप उनका श्रृंगार करना चाहते हैं अच्छे से उन्हें बन ठन के तैयार करके उनका श्रृंगार करके उन्हें अपने आसन पर विराजमान करवा दें। उनका जो आसन है उसको भी आपको फूलों के सजा देना है और बहुत अच्छे से उनको इत्र लगा देना है ताकि वो महकते रहें, उनका आसन भी महकता रहे और ठाकुर जी भी महकते रहें। आसन पर बिठाने के बाद आपने उनके सामने रंगीन चावलों के साथ एक रंगोली बनानी है। ये सिंपल चावल हैं, बस आप उनमें कलर ऐड कर दें, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें तो रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये कलर आप चावलों को दे सकते हैं। इस तरह कलर्ड चावल बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको ठाकुर जी का जो भी आसन है उसके सामने इन चावलों की मदद से एक रंगोली बना देनी है, एक चावलों की ढेरी बना लेनी है। तो इससे जो ठाकुर जी हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपने उनके पास ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लगा देना है, एक प्लेट में डालकर ड्राई फ्रूट्स रख लें। आप उनके सामने मखाने भी रख सकते हैं अगर आपके पास घर में अवेलेबल है, नहीं मार्केट से मिल जाएंगे। आप कुछ एक टोकरी में कुछ फ्रूट्स होते हैं जो उनके पास रखें, क्योंकि इस दिन आपको पता है कि हम फ्रूट्स ही खाते हैं, तो भगवान को भी हम इस दिन अनाज का भोग नहीं लगाते, हम फ्रूट्स का ही भोग लगाते हैं। तो एक टोकरी में फ्रूट्स भरकर जहाँ पर आपने ठाकुर जी विराजमान किए हुए हैं, चाहे अपने घर का मंदिर है, चाहे अपने घर का लिविंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, तो ये एक फलों की टोकरी आप उनके पास रख दें। और ध्यान रखें इस दिन भगवान को भी आपने फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का या फिर कुछ भी आप जैसे चीनी हो गई या फिर माखन हो गया, तो इस मिश्री हो गई, इसका ही भोग लगाना है। आपको अन्न का भोग बिल्कुल भी भूल के भगवान को नहीं लगाना है। आपको इसके साथ साथ फूल भगवान को बहुत ही पसंद है, आपको एक प्लेट में फूल भर लेने हैं और उस प्लेट को भगवान के आसन के सामने रख देना है। और भगवान को ख़ास तौर पे श्री कृष्ण जी को पीला रंग बहुत पसंद है, अगर हो सके आप पीले रंग के फूल ज़्यादा लेकर आएँ, उनके आसन को सजाएं, भगवान को अर्पित करें और पीले कलर की ही माला आप भगवान को ज़रूर पहनाएं, क्योंकि भगवान का जो पीला रंग है वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इस तरह से फूलों से उनको सुसज्जित करें। पीले कलर के अगर आपको फूल नहीं मिलते तो और कलर के भी आप ला सकते हैं। भगवान के लिए आप उनको खुश करने के लिए छोटे छोटे टॉयज़ आते हैं मार्केट में, आप वो टॉयज़ लेके आएँ, क्योंकि भगवान एक बच्चे के रूप में आ रहे होते हैं तो उनको टॉयज़ बहुत ही पसंद हैं। तो आप छोटे छोटे टॉयज़ भगवान के सामने सजा दें। आप उनके लिए एक बांस की बांसुरी ज़रूर लेके आएँ जो आप उनके आसन के पास रख दें। अगर आप दिन में हो सके जब भी आप नाम जप कर रही हैं मंदिर में बैठकर, तो इस बांसुरी को बीच बीच में बजाएं। तो इससे आपके घर में भी जो आपकी जो सुख संपत्ति समृद्धि बनी रहती है और आपके घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक हो जाता है। आप अगर उनके आसन को सजाएं, अपने मन से आप कैसे भी सजा सकते हैं, आप बैलून्स भी लेके आएँ, गुब्बारे लेके आएँ, ताकि आप उनका आसन और भी अच्छा सजा सकें। उनके लिए आप एक झूला भी ले आएँ जिसके आप फूलों के साथ सजाएं, आप बैलून्स के साथ भी उनको सजा सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल आप पर हैं कि आपको उनके आसन को, उनके झूले को किस तरह से सजाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सजावट करेंगे भगवान को बहुत ही ज़्यादा ये सेवा पसंद आती है।
और ध्यान रखना है कि इस दिन भगवान को अनाज का भोग बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस दिन अनाज अगर आप अपने घर में उपवास कर रहे हैं आप भी नहीं खाएंगे। अगर आपने भगवान को फ्रूट अर्पित भी करना है तो वो साबुत नहीं करना है, उनको काट कर उनके सामने प्लेट में रखें। उस दिन भगवान के लिए आप एक सुंदर सी आरती की थाली को तैयार करें। जब शाम हो जाएगी, रात के समय में जब भगवान का जन्म होता है, तो इसी आरती की थाली से अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान की आरती करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनके सामने उनकी आरती, उनका गुणगान करना है। और रात के समय में ये बैठकर मंदिर में आपने घंटी बजानी है। इन सभी चीज़ों से भगवान बहुत खुश होते हैं। उनके सामने आप भगवान के सामने बैठकर धूप बत्ती ज़रूर करें। अगर हो सके, अगर आपको जो कामधेनु गाय वो अपने बछड़े के साथ होती है, अगर वो वाला स्टैचू आपके पास है तो आप वो भी श्री कृष्ण जी के आसन के पास ज़रूर रखें। तो दोस्तों, रात को जब 12 बजेंगे, उनका जन्म होगा, तो आप दोबारा से उनको पंचामृत के साथ स्नान करा देंगी। तो उसके बाद आपको उनको कोई भी हैवी ड्रेस नहीं पहनानी है, कॉटन के कपड़े पहनाएं और उनको झूले में डालकर झूला ज़रूर दें और उन्हें सुला दें। अगर आप झूला नहीं भी अफोर्ड कर सकती तो आप अपनी बाहों में लेके उनको एक बार झूला ज़रूर दें, तो इससे भी ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो आप भी रात को 12 बजे के बाद वो पंच अमृत का पहले सेवन करें, फिर अपना व्रत खोलें, अनाज से ना खोलें, ये बहुत ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी मनाते हैं तो ठाकुर जी आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी इस सेवा से प्रसन्न होते हैं। आपको घर से बाहर अगर आप किसी मंदिर में जाएं तो इस दिन बहुत अच्छा है। अगर नहीं जा सकती हैं तो आप अपने घर के मंदिर में या घर के किसी भी एरिया में ये ठाकुर जी के लिए सारी क्रियाएं कर सकते हैं। इससे ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इस दिन आपका घर का माहौल बहुत ही भक्तिमय बना रहता है। तो करिएगा ज़रूर इस जन्माष्टमी ये सब। हरे कृष्णा दोस्तों।